बोली जहाँ पर है जिस जिला के लिए वहाँ के लिए भाषा नहीं है भोजपुरी, यहाँ के लिए झारखंड के प्रदेश के लिए। हेमंत सरकार के 2 साल हो गए और आज हमारे बीच में मौजूद है कद्दावर आदिवासी के नेता के साथ साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन में जो सरकार की उपलब्धि को आप देखते हैं 2 साल में, किस तरीके से आकलन करते हैं? कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है, ये अगर कहा जाए कि राज्य बनने के बाद, राज्य बना 20 साल हो चुका है, 21 साल पूरा हो चुका है। और ऐसे में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, ये निश्चित रूप से कहा जाए एक प्रयास, अच्छा प्रयास है। आप इसी प्रयास के तहत इन्होंने देखे होंगे कि भाई जितने भी आज तक नीतियाँ कानून बना यहाँ पर, ये यहाँ के खिलाफ रहा है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को नहीं समझा गया कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए कौन सा नीति, कैसी नीतियाँ बननी चाहिए, कैसे यहाँ के लोगों को, चाहे वो रोजगार के मामला में हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के मामला हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ भी बनाई गई। एक यह प्रयास है, ठीक है। उस पर पूरी अगर कहा जाए तो सफलता नहीं मिली है। ज़मीन वाले मामले में भी अभी भी बहुत सारे काम कि अभी भी ज़मीन का लूट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इस पर और सख्ती करने की आवश्यकता है। तब क्या है कि सरकार इसमें प्रयास कर रही है। दूसरी बात कि अभी हाल के दिनों में सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम, पदाधिकारी पंचायत पर गए, हजार आपका लाखों आवेदन मिले, हजारों आवेदन उसमें से आपका निष्पादित भी किए गए, पूरा कहा जाए। और उसी तरह से अगर कहा जाए तो जितना इस पर पेंच विगत 21 वर्षों में फंसा दिया गया था, उन चीज़ों को सुलझाने में, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है ज़रूर, लेकिन सरकार अपने सही दिशा पर काम कर रही है। तब है क्या कि कुछ चीज़ों पर, विशेषकर ज़मीन ऐसे मामले हैं, कुछ यहाँ का आदिवासी मतलब नियुक्ति जैसे मामले हैं, उस पर और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अभी आपका मॉब लिंचिंग वाला मामला, मॉब लिंचिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के बाद ये बिल लाकर पारित किया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो तो चिल्ला रही है। जो दीपक प्रकाश है, जो दीपक प्रकाश के नेतृत्व में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोग गए थे महामहिम के पास और उनका साफ शब्दों में उनका स्टेटमेंट है कि जो अभी सत्तारूढ़ दल है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कुछ लोगों को, समुदाय को। मैं कहूँगा कि अभी जो पूरे पूर्वी भारत में अगर कहा जाए कि जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए बिल लाया गया, खोल रहा है, इसके बारे में लोग नहीं कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक मॉब लिंचिंग का सवाल है, ये बिल्कुल ये बिल ये पर्टिकुलरली किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लाया गया है। आपने देखा होगा इस प्रदेश में हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, शरणा आदिवासी भी मरे, ईसाई आदिवासी भी मरे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस तरह का भीड़ में हाथ साफ करते थे, तो उनके लिए अब हो गया आपका बहुत, उनको डर हो गया, तो इसी के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन ये कानून ला करके जिस तरह से सरकार ने आपका काम किया है, ये निश्चित रूप से आपका एक बहुत ही, मैं जिसको कहा जाए कि स्वागत योग्य ये काम है, अच्छा काम है इस बिल को ला करके। और ये एक पर्टिकुलर, मैं खास बात कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर वर्ग विशेष का नहीं है। तब है क्या कि सरकार का प्रयास सराहनीय है और कर भी रही है, दिखाई भी दे रही है, लेकिन जितना होच-पोच कर दिया गया था उसमें ये हेमंत सरकार को, आपको उसको एक एक चीज़ को फूक करके काम कर रही है। अभी समय बाकी है, आने वाले दिन में और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ तमाम दलें यहाँ पर सत्ता में आई हैं और अभी विपक्ष में जो वो भी कभी सत्ता में थी, वो लोग तो यज्ञ भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार है यहाँ पे, तमाम तरीके की चीज़ जो बुराइयाँ हैं सरकार की, उनको बुराई को दूर करने के लिए सद्बुद्धि दे, इस तरह का यज्ञ भी किया है। सुझाव उनके द्वारा आता है तो अच्छा सुझाव को सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए, दिखना चाहिए। विपक्ष अगर करिए तब क्या है कि ये लोगों को एक्चुअली सत्ता चला गया, इसकी छटपटाहट है। वो याग उसके लिए नहीं कर रहे हैं। याग अगर सही मन से करता तो बात कुछ और होता, लेकिन याग करने के पीछे इनका सत्ता जो इनके हाथ से चली गई, इनकी छटपटाहट है, इनकी तड़पड़ाहट है, और इसी के लिए ये लोग विधवा विलाप की तरह इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, सुदेश महतो जो झारखंड के एक बड़े नेता वो भी थे, आजसू के नेता हैं, सुप्रीमो हैं, उनका कहना है कि स्थानीयता के नाम पर अभी के
सरकार ने झारखंड वासियों को छलने का काम किया है। उनका कहना है कि 1932 के खतियान पर या फिर अंतिम सर्वे जो हुआ तो 1964 के आधार पर यहाँ की स्थानीयता बननी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने तो ये काम किया नहीं। देखिए, निश्चित रूप से स्थानीयता पर सरकार को और गंभीर होकर, हालांकि प्रयास सरकार कर रही है, हमको लगता है थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मामला जरा सा पेचीदा है, लेकिन हमको लगता है कि ये सरकार इस पर भी कुछ ना कुछ परिणाम देगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा माननीय सुदेश जी को, डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री थे, आपके अपने समय का काम को भी आपको बताना चाहिए। आप जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हो। आपने आपके समय क्या किया, सारी चीज़ें आपके माननीय मुख्यमंत्री जी तो आंदोलनकारियों को भी सम्मान देने का काम इस हेमंत सरकार ने किया है। आप तो गृह मंत्री रहते हुए आंदोलनकारी का क्या हुआ ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, इसलिए सुदेश महतो को बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। वो जब थे लगातार सत्ता में थे तब क्या हुआ, ये चीज़ों को उनको भी ध्यान, उनको तो पूरे था, अब डिप्टी सीएम थे, पूरा शेडो सीएम की तरह अब काम कर रहे थे। क्या हुआ, आपको अपना कार्यकाल को भी याद करने की ज़रूरत है। हेमंत सोरेन जी इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके काम कर रही है और हमको विश्वास है कि आने वाले दिन में भी समय है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रदेश को। मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि भोजपुरी जो भाषा है वो हमेशा यहाँ पे डोमिनेटिंग रही है, लोगों को डोमिनेट किया है और उसी भोजपुरी को जो है यहाँ का भाषा आज बनाया जा रहा है। नहीं, भाषा नहीं बनाया गया, वो बोली जहाँ पर है, जिस जिला के लिए वहाँ के लिए भाषा नहीं है भोजपुरी, यहाँ के लिए झारखंड के प्रदेश के लिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो भाषा है, वो भाषा नहीं है, वो बोली है और उस पर्टिकुलर जिला के लिए है। तो जहाँ पर बोली जाती है सटे हुए यूपी बिहार के राज्य से, उस जिला के लिए केवल उसको ही किया गया है, पूरे प्रदेश की बात। हेमंत सोरेन ने एक वादा किया था और अखबारों में ये खबर भी आई थी कि 25 करोड़ तक की ठेकेदारी जो है ये झारखंडियों को दी जाएगी, उसमें क्या अमली जामा? नहीं, बिल्कुल इन बातों के बारे में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे तो इसको उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जब मामला आया था, अखबार में भी जब आया था मामला, तो आदिवासियों के लिए बिल्कुल हम कहेंगे कि उसका लाइसेंस वगैरह बना करके उनके लिए लोगों को इसमें अवसर देना चाहिए। अभी तो बहुत लोगों का लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को लाइसेंस बना कर प्रोत्साहन करना चाहिए, एक स्पेशल ड्राइव चला करके उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए ताकि उनको अवसर मिल सके। लोगों को हम ये एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि इस प्रदेश में सरकार को भी सहयोग करे। तब क्या है कि यहाँ जो ज़मीन की जो लूट जो मची हुई आज भी, चाहे हम सरकार हमारे समर्थन में, हम सरकार में, इस पर अंकुश तो लगाना ही होगा। अगर ये जिस तरह से ज़मीन का लूट, जिस तरह से लोगों के साथ डरा धमका करके ज़मीन को लूटा जा रहा है, इस पर एकदम रोक लगनी चाहिए, विस्थापित लोगों पर न्याय होना चाहिए और जो हमारे जो सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके चीज़ों को उनके हक में ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। चलिए, तो आपने देखा कि ये थे बंधु तिर्की जी, बेबाकी से अपने बातों को और अपने विचारों को रखा है। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरीके के नीतिगत फैसले झारखंड में लिए जाते हैं और इससे क्या फ़ायदा झारखंड वासियों को होता है। यद्यपि सरकार जो है 2 साल के कार्यकाल की आज जश्न मोरहाबादी मैदान में मना रही है, मनाएगी, हम देखेंगे, इसको भी कवर भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे, हमारे सहयोगी विकास के साथ। अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।